एक बार एक महल में एक रानी रहती थी। राजा साहब दिन में कहीं गए तो पास से एक पुरुष गुजर रहा था। रानी ने देखा, बुलाया, गया अंदर, बातचीत करने लगी, सुंदर जलपान कराया, नाश्ते की व्यवस्था करी, अपने कक्ष में ले गई। कुछ देर में सूचना मिली कि राजा महल में प्रवेश कर चुके हैं। घबरा गई, किस पर पुरुष को हमारे कक्ष में देखकर राजा हमें क्या दंड देगा। जैसी राजा के आने की सूचना मिली, उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर राजा को पता चला तो हमें मृत्यु दंड मिलेगा, गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, चलो भाग चलते हैं। पीछे के दरवाजे से भाग गए और जाकर एक दलदल में फंस गए। पूरे महल का मलमूत्र वहां पर इकट्ठा होता था, उसमें जाकर फंस गए। चिल्ला भी नहीं सकते कि महल में आवाज चली जाए, लोग पूछे यहां कैसे आ गए। सारी रात जोर लगाते रहे, नहीं निकल पाए। सुबह किसी राहगीर ने देखा, रस्सी उस्सी डालकर निकाला, जाकर कपड़े फेंके, नदी में स्नान किया, नए कपड़े पहन लिए, किसी तरह जान बची। पहले राजा से बच गई जान, फिर उस दलदल से। दूसरे दिन बरका बरक कपड़े पहनकर फिर वहीं से ड्यूटी जा रहे थे। फिर रानी ने देखा, फिर बुलाया। उस व्यक्ति की जगह अगर आप होते कि रानी की वजह से रात भर उसमें आप फंसे रहे दलदल में, तो दूसरे दिन बुलाने पर आप क्या करते? आप बताओ, जाते कि नहीं जाते? नहीं जाते। वो व्यक्ति सिर्फ एक रात उस दलदल में फंसा रहा। हम और आप उस दलदल में 9 महीने फंस कर आए हैं और भगवान को रोज झूठे वादे करते रहे, हे भगवान हमें इस गर्भ की पीड़ा से बाहर निकालो, हम पल पल आपके नाम का भजन करेंगे ताकि हमें दोबारा इस गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन काम क्या कर रहे हैं कि वो व्यक्ति तो समझदार था, एक रात फंसा, दोबारा बुलाया, भाग गया, नहीं आया। पर हम ऐसे ही कर्म कर रहे हैं जो दोबारा हम जाकर वहीं पर फंस जाए। पर ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि 9 महीने फंसने के बाद मनुष्य के रूप में हम और आप एक दूसरे के सन्मुख बैठे हैं। अगली योनि मनुष्य की नहीं मिलेगी। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सूकर, कोई भी योनि मिल सकती है। 84 लाख प्रकार की जेलों का वर्णन किया है हमारे संतों ने कि 84 लाख प्रकार की जेल है, और जिसमें एक मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि उस जेल से हमें जमानत कराने का ऑप्शन मिल रहा है। वो कौन सा है? मनुष्य का जीवन। वो कर्म कौन सा है जो हम और आप बैठकर यहां पर कर रहे हैं। तो जब इतना सुंदर अवसर भगवान ने हमें दिया, तो हम ऐसा कर्म क्यों करें कि दोबारा से हमें उस दलदल में जाकर फंसना पड़े। कभी विचार किया है कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया, क्यों जन्म हुआ आपका? परिवार बढ़ाने के लिए, विवाह करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, परिवार का लालन पालन करने के लिए। ऐसा तो एक सूकर भी करता है, एक कुत्ता भी करता है। छोटे छोटे बच्चे किसी भी जीव के होते हैं, माता देखो कैसे व्यवस्था उनकी, कैसे रक्षा करती है, उनका लालन पालन भी करती है। तो संसार में आकर सिर्फ परिवार बढ़ाया, उनकी व्यवस्था करी, ये मनुष्य के जीवन की सार्थकता नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते, सतसंग मम चलबते पुरुषो यदावे। एक नहीं, अनंत नहीं, हजारों करोड़ों जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो मात्र क्षण भर का सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कहीं भी उससे भी ज्यादा जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। उससे भी ज्यादा जन्मों का जब सौभाग्य होता है तो श्रीमद् भागवत का यजमान बनने का, पोथी पाठ कराने का सौभाग्य मिलता है। उससे भी ज्यादा जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो अपने गुरु के आश्रम में बैठकर कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है।
और उससे भी ज्यादा जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो श्रीधाम वृंदावन में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य होता है। मुझे नहीं लगता आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई और व्यक्ति होगा। हर कथा में मैं कहता हूं कि वृंदावन से कथा आपके घर आ गई और आपके पड़ोस में कथा होती रही, पर आप घर से निकलकर ना आ सके, कैसा दुर्भाग्य है। तो आप लोगों ने भी हमें उत्तर दे दिया कि कथा वृंदावन से हमारे घर आती है, इस बार हम अपने घर से वृंदावन जाकर आपको दिखाएंगे।